नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षी शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजै मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमो नारायण मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। जो भी भगत कार्तिक के पूरे महीने में अगर कोई विशेष पूजा पाठ कर्म ना कर पाया हो तो मैं चाहता हूँ कि कार्तिक के अंतिम जो 5 दिन है, ये 5 कार्य करके आप अपने जीवन को ही नहीं बल्कि सैकड़ों जन्मों को सफल कर लीजिए। शास्त्र कहता है कि समस्त व्रतों का फल और जो समस्त व्रतों का फल है एक बार ही मिलता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जो भी व्रत दान जप तप किए जाते हैं उनका जो फल है सैकड़ों जन्मों तक मिलता ही रहता है। इसलिए ये अंतिम 5 दिन क्यों गंवाए जाएं। अंतिम 5 दिनों में शुभ कर्म करके अपने जीवन को सफल बनाइए। तो 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। उस एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक ये 5 दिन हैं। 1 नवंबर शनिवार को हरि प्रबोधनी एकादशी रहेगी और 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा रहेगी और साथ साथ भीष्म पंचक का व्रत भी चलेगा। तो कितना बढ़िया अवसर मिल रहा है अपने जीवन को सफल बनाने का। तो ऐसे में पहले एकादशी का दिन आएगा और फिर अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी 2 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर की चोटी में ध्वजा बांधने का पर्व मनाया जाता है। जो भी भगत कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीले रंग की सुंदर ध्वजा बनाकर के फहराता है और फिर मंदिर की चोटी पर बांधता है, उसके हजारों जन्मों के किए पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई भगत उस ध्वजा को लहराती हुई भी देखता है या दूर से नमस्कार भी कर लेता है तो भी उसके सभी पाप कट जाते हैं। और इसी अंतर्गत भीष्म पंचक आएगी और फिर वैकुंठ चौदस भी बीच में आएगी। इस दिन जो भगवान विष्णु लक्ष्मी और शिव की पूजा करता है और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी को बिल्व पत्र चढ़ाता है और भगवान शंकर जी को तुलसी पत्र चढ़ाता है, तो उस भगत को इतना पुण्य फल मिलता है कि मैं उसके पुण्य फलों को बता नहीं सकता। और अंत में उस प्राणी को भगवान विष्णु जी के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। और 5 कार्य क्या करने हैं
ये अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और उस जल में गंगा जल, हल्दी आदि डालकर के शुद्ध करें और उससे स्नान करके फिर स्वच्छ वस्त्र पहने और फिर तैयार होकर के एक तांबे का लोटा लेवें, उसमें जल भरें, उसमें गंगा जल, थोड़ा सा चंदन, रौली, फूल और ये सब वस्तुएं डालकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य देवे और अर्घ्य देते समय मंत्र का जाप करे। यही सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्त गृणार्घ्य देवाकर। ओम श्री सूर्याय नमः ऐसा बोल कर के जल अर्पण करे और रात्रि को भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, शंकर जी की सेवा करे, पाठ पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। जितनी देर भी आपसे जागरण हो सके उतनी देर आप जागरण कीजिए। तो अब दूसरा कार्य है सालग्राम जी की शिला पर बिल्व पत्र जो है चढ़ावे। और तीसरा कार्य तुलसी जी की सेवा करना। सुबह शाम दोनों समय तुलसी जी में जल अर्पण करे और दीप दान करे। तुलसी माता जी को प्रणाम कीजिए जिन्होंने पूरा साल तुलसी जी की सेवा की होती है, उनको ही तुलसी जी का विवाह करने का अधिकार मिलता है। और दिन में 3-4 बार तुलसी जी को जल चढ़ाएं, 4 बार हर रोज तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए। अब चौथा कार्य दीप दान करने का है। दीप दान करने का इतना महत्व है कि शास्त्रों में इसका महत्व बहुत ही विशाल रूप में बताया गया है। तो दीपदान तुलसी जी के वृक्ष में, शिवालय में, आंवला वृक्ष में और पीपल वृक्ष, नारायण जी के मंदिर में और गौशाला में, चौराहे पर, बट वृक्ष में, इन सभी स्थानों पर दीपदान करें। जिन्होंने ऐसा ये 5 दिन अंतिम ये कर्म किया, दीपदान कर लिया, समझो वे तो भवसागर से पार ही हो गया। तो अब 5वां कार्य जो कि उद्यापन, जो कि पूर्णिमा को है, उस दिन अपने घर में ब्राह्मणों को बुलावें, अपने भांजे भांजी और अपनी बहन दामाद, अपने प्रियजनों को बुला करके सत्यनारायण भगवान जी की पूजा अर्चना करें और श्री सत्यनारायण जी की कथा सुने और फिर प्रसाद का भोग लगाएं और ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर सभी भांजे भांजी, अपना दामाद आदि सभी प्रियजनों को बिठा करके, छोटी छोटी कन्याओं को भी बिठा करके सभी को भोजन कराएं और दक्षिणा दीजिए और ब्राह्मणों के चरणों में नमस्कार कीजिए, उनको वस्त्र, फल फूल दक्षिणा दीजिए और उनसे आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। तो ऐसा ये कार्य कार्तिक के अंतिम दिन में कर लिया तो समझो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। लेकिन एक और कार्य मैं आपको समझा रहा हूँ कि संपूर्ण कार्तिक का
मास का जो निचोड़ है केवल एक चीज पर आधारित है। भी क्या है कि शालग्राम जी की शिला के सामने उनके ऊपर बेल्व पत्थर चढ़ाई, और अगर आपके घर में शालग्राम जी नहीं हैं तो अभी जा कर के शालग्राम जी लेकर आइए और उनकी स्थापना कीजिए, और इसके बाद फिर उनकी पूजा कीजिए। तो एक कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य है, अगर आपके घर में तुलसी जी की सूखी लकड़ी पड़ी है तो किसी बर्तन में उस लकड़ी को रख कर के उसे जलाएं और उसमें शुद्ध देसी घी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र को बोल करके 21 बार आहुति दीजिए। अगर ज़्यादा देनी चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। और तुलसी जी की लकड़ी की डंडी में थोड़ी सी रुई लगा करके देसी घी में डुबो करके जला करके उसे दिए में रख करके जो भगवान नारायण को, लक्ष्मी जी को दीप दिखाता है, दीप जो अर्पण करता है, और वे अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त करता है, और पग पग पर उसे वाजपेय यज्ञ का करने का फल मिल जाता है। तुलसी की काष्ठ से जो दीप दान करता है उसे करोड़ों गुना सोने के दीप जलाने का फल प्राप्त होता है। और इस अंतिम 5 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का भी पाठ जो है अवश्य करें। इसी के साथ साथ भगवान जी के मंत्रों का जाप 1 माला, 3 माला या 5, 7, 11 जितनी हो सके अवश्य करें। तो इससे अपार पुण्य की फल की प्राप्ति जो है आपको होगी। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरी वीडियो को और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।